गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8th में 4 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 5वां लेसन पढ़ेंगे। कंट केनेव कंटकम। कंट यानी कांटों से ही, कंटकम यानी कांटा है जो, नेकेव यानी निकाला जाता है। कांटों से ही कांटा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में यानी कोई भी कष्ट हो तो चतुराई एवं प्रत्युत्पत्तित्व से बाहर निकाला जा सकता है। लेसन है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कश्चित यानी कोई, चंचल नाम का, व्याध यानी शिकारी था। ठीक है, कोई चंचल नामक शिकारी था। कोई चंचल नाम का व्याध यानी शिकारी था। पक्षिम मृगादीनां ग्रहणेन स सवियां जीविकां निवारयति स्म। पक्षी और मृगादीनां, मृगो पक्षी और मृगों आदि को ग्रहण करके वह अपनी जीविका को चलाता था। वह अपनी आजीविका चलाता था, यानी पक्षी आदि को मार करके वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्त्रियम गृहम आगतवान। एक बार उसने क्या किया, वन में जाल को विस्तीर्य यानी बिछाकर और गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे यानी दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय, यदा चंचल जब वह चंचल नाम का शिकारी वनम गतवान वन में गया, तदा स दृष्टान तब उसने वहां देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एक व्याघ्र वृद्ध आसीत। कि यत तेन दूसरे दिन सुबह जब वह चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, तेन यानी उसके द्वारा, विस्तारित यानी फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बध आसीत, एक बाघ है जो फंसा हुआ था। व्याघ्र यानी बाघ, फंसा हुआ था। व्याघ्र यानी बाघ और व्याध यानी शिकारी। सो अचिंत्यत उसने विचार किया, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए प्लायनम करने हम भाग जाता हूँ। व्याघ्र निवेदित, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, त्रही अहम तुम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ठीक है, अब आगे, तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र कलांत आसित, बाघ है जो कलांत यानी थका हुआ था। सो अवदत उसने कहा, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम यानी मैं प्यासा हूँ, नद जल मानिए, मम पिपासायाम समय कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत कर दो। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर फिर से व्याधम अवदत शिकारी से कहता है, सामय मैं पिपासा, बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम अब मैं बुभुक्षित अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम अब, अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान कहा, अहम त्वकृते धर्मम आचारितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तो भैया मिथ्या भणितम, तुमने, मिथ्या यानी झूठ, तुमने झूठ कहा। तो माम खादी तुम, स्थित तुम मुझे खाना चाहते हो। आगे है, व्याघ्र अवदत, बाघ कहता है, अरे मूर्ख, क्षुधार्थया किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्थया कि भूख मिटाने के लिए, क्षुधार्थ यानी भूख मिटाने के लिए
किया गया कोई भी कार्य गलत कार्य नहीं होता है। कार्य मैंने गलत नहीं होता है। सर्वस्वार्थ समीयते, सभी कार्यों में स्वार्थ होता है। चंचल नदी जलम समीते अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम आवदत, नदी जल कहो। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कृति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और वस्त्र धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्जन निवर्ते, मल मूत्र आदि का विसर्जन कर देते हैं। वस्तुतः सर्वं स्वार्थम समीयते, मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी और मतलबी होते हैं, अर्थात समस्त कार्यों में स्वार्थी निहित है। कि जो भी कार्य करो उसमें क्या निहित है? स्वार्थ ही निहित है। आगे है चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष कहो। मानवा अस्माकं छायां विरमति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रत्यय अस्मभ्य सर्वदा कष्टम ददति, फिर भी हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वति, कभी कहीं से भी काट देते हैं। सर्वम स्वार्थम सम्यते, इसलिए सभी क्या करते हैं? स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। समीपे एक लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता सुनोमि सम, पास में एक लोमशिका यानी लोमड़ी, बद्री यानी बेर के, गुलमाना यानी झाड़ के पीछे, नीलिना यानी छिपी हुई है, बात सुन रही थी। एक लोमड़ी थी जो वहाँ बेर के पीछे छिपी हुई बात सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वह अचानक ही चंचल से कहती है। का वार्ता, क्या बात है? अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह कहता है। अहम मातृ स्वस्य, वह बोला अरे मौसी। अवसरे त्वं समागतवती, समय पर तुम आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस व्याघ्र बाघ से प्राण से रक्षा करो। परम ऐसा मामेव खादितुम, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाया निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण पूरी कथा को निवेदन किया और कह दिया। लोमड़ी को सारी बात बताई और उसे कहा। फिर है लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, ठीक है। तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत, वह फिर से व्याघ्र को कहता है कि केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बधे, कि किस प्रकार से, फिर उसने बाघ से कहा कि किस तरह तुम इस जाल में बंधे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। बाघ तद्वृत्तांतम प्रदिशतुम तस्मिन् जाले प्रविशत, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः कथित, लोमड़ी फिर से कहती है। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, लोमड़ी ने फिर कहा अब बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनार्तम कूर्दनेन से श्रांता भवत, वह कूदने से क्या हो गया? थक गया। जाले बधे स व्याघ्र क्लांत, जाल में बधा हुआ बाघ जो थक गया। सन निशाय भूतवा, शन निशाय असहाय होकर वह गिर पड़ा। अपतत यानी गिर पड़ा। फिर प्राणा भिक्षामेव च अयाचत लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा। सत्यम तवया भणितम सर्वसमर्थम सीमिता, तुमने सही कहा था, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। क्या है कि लोमड़ी ने चंचल से कहा ठीक है तुम जाल को फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा कि किस तरह तुम इस जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ।
बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही किया। जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय होकर नीचे गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने कहा, तुमने सही कहा था, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। लेसन है जो कंप्लीट हो गया है। कल इसकी मैं एक्टिविटी आपको करवाऊंगी, लेसन पढ़कर देखना। ये एक कहानी है। ओके, थैंक यू।